देखिए, धनक में हम एकदम एक नई चीज कर रहे हैं। हम म्यूचुअल फंड्स के अंडर फंड्स की कैटेगरी के अलग अलग वीडियोस आपके लिए तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग फंड्स के बारे में आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर किसी भी वीडियो में कुछ ऐसा लगे कि ये समझ में नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए कि इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। हम प्रयास करेंगे कि आपको उसको दोबारा समझाएं। लेकिन हम साथ साथ ये भी कहेंगे कि हमारी जो ये प्लेलिस्ट बन रही है ना, इसको आप एक एक करके सीरीज में देखते जाइए। ऊपर से देखते हुए नीचे आएंगे, आपको एक एक चीज बड़ी आसानी से समझ में आएगी। तो फंड्स की उसी कैटेगरी में आज हम बात करने वाले हैं मल्टी कैप फंड्स की। देखिए, जैसे हमने फ्लेक्सी कैप को फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड से रिलेट करके समझा था ना, कुछ उसी तरीके से हम मल्टी कैप को मल्टी वर्ड से रिलेट करके समझते हैं। मल्टी का मतलब क्या होता है? मेनी, बहुत सारे, मल्टीपल। यानी अगर आसान भाषा में समझा जाए तो जो फंड्स आपको अनेक, बहुत सारी, मल्टीपल साइज और सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्ट करने का एक्सपोजर देते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं, वही होते हैं मल्टी कैप फंड्स। नंबर 2, मल्टी कैप फंड्स में निवेश करने का आपका फायदा क्या है? देखिए, क्या है कि ये एक डाइवर्सिफाइड फंड कैटेगरी है जिसमें आपका पैसा अलग अलग साइज की कंपनियों में लगा रहता है, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट का रिस्क रिटर्न कम या मॉडरेट लेवल का होता है। इससे आपका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है? वो ये होता है कि आपके पोर्टफोलियो में रिस्क और रिवॉर्ड का एक अच्छा बैलेंस बना रहता है और इन फंड्स में निवेश करने से आपको स्टेबिलिटी और पैसे की ग्रोथ का एक अच्छा बैलेंस मिलता है। अब आते हैं नंबर 3 पर, मल्टी कैप फंड्स में निवेश के नुकसान। जहां तक इसमें नुकसान की बात है तो इसमें निवेश करने में रिस्क आपका मॉडरेट लेवल का होता है, यानी कि न बहुत कम न बहुत ज्यादा। पॉइंट नंबर 4, मल्टी कैप फंड्स में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। ए, जिन लोगों का निवेश करने का टारगेट मिनिमम 5 साल या उससे ज्यादा का हो, और बी, वैसे लोग जिन्हें इक्विटी में निवेश करने का थोड़ा बहुत अनुभव जरूर हो। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन लोगों के निवेश का टारगेट 5 साल से कम समय का है ना, यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं वो, तो उन्हें इन फंड्स का चुनाव नहीं करना चाहिए। आपके लिए फंड्स सही नहीं होंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, इस फंड में पैसा कैसे लगाएं। देखिए, यहां भी इस बात का ध्यान रखना है आपको कि मल्टी कैप फंड्स में निवेश के लिए पैसा आपको एक मुश्त लमसम नहीं लगाना है, एसआईपी के जरिए ही इन्वेस्टमेंट करनी है। और आज मल्टी कैप फंड्स के बारे में हमने आसान भाषा में आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की और उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। बहुत सारे लोगों के ये सवाल आ रहे हैं कि सर, ये फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप, इन दोनों फंड्स में कोई डिफरेंस होता है क्या, और हमारे लिए कौन सा बेहतर रहेगा? तो अगले वीडियो में हम समझेंगे इसी को डिटेल में। और हाँ, एक बात और, धीरेन्द्र सर उस वीडियो में आपको बताएंगे कि इन दोनों फंड्स में से आपके लिए बेहतर कौन सा होगा। और धनक से अगर आप आज ही जुड़े हैं तो हमारे पहले के जो वीडियोस हैं उनको देखने के लिए आई बटन में हमने लिंक दिया है। हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट है, उसको देखते जाइए, ऊपर से लेके नीचे तक आते जाइए, सब कुछ समझ में आता जाएगा। और हम हर बार ये बात पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि हो सकता है ये वीडियो देखने वाला हमारा कोई पहला सब्सक्राइबर हो जिसने आज ही धनक का वीडियो देखा है। तो उसके लिए भी कि देखिए, आपके मन में भी अपने निवेश को लेके कोई भी सवाल हो, छोटा या बड़ा, बेझिझक और बेधड़क धनक से पूछिए और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।